जैसे आगाज में बात की कि पाकिस्तान क्रिकेट भी तब्दीलियों की लहर की जद में है। अगस्त के आखिर में रमीज राजा ने जब चेयरमैन पीसीबी का ओहदा संभाला, तब से टीम, मैनेजमेंट और बोर्ड में तब्दीलियां निहायत तवातुर से हो रही हैं। पहले हेड कोच मिसबाउल हक और बॉलिंग कोच वकार यूनुस मुस्ताफी हुए। उसके बाद सीईओ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वसीम खान ने भी इस्तीफा दे दिया। फिर वर्ल्ड कप के लिए ऐलान करदा स्क्वाड पर बहुत तनकीद हुई और अब गुज़िश्ता रोज जो तब्दीलियां की गईं उन पर भी क्रिकेटिंग हल्के सवालात उठा रहे हैं कि इस तरह आखिरी वक्त में तब्दीलियां कॉम्बिनेशन पर कितना असरअंदाज होंगी। आज भी सुहेब मकसूद के अनफिट होने के बाद उनके मुतबादिल पर बात हो रही है। दूसरा अहम इशू, रमीज राजा की कायमा कमेटी के रूबरू ये खुशखबरी कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान वापसी पर तैयार है, खुशाइन खबर है। इंग्लैंड के टूर दस्तबरदारी के बाद भी दाखिली तनकीद और दबाव के हाथों ईसीबी के चेयरमैन मुस्ताफी हो गए। क्या क्रिकेटिंग वर्ल्ड पाकिस्तान के जायज हक के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गई है? तीसरा एंगल या जाविया वही बहस कि पाकिस्तान के लिए डिपार्टमेंटल क्रिकेट नागुज़ीर है या मसाइल का हल रीजनल क्रिकेट है। रमीज राजा कौन सा मॉडल लाएंगे और इसके लिए रिसोर्सेज कहां से और कैसे जनरेट होंगे, क्रिकेट इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? इन चंद अहम सवालों पर बात अभी करेंगे इस सेगमेंट में। जो मेहमान मेरे साथ मौजूद, साबिक टेस्ट क्रिकेटर और कप्तान सलमान भट्ट साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं। स्पोर्ट्स तजियाकार मिर्जा इकबाल बेग साहब भी हमारे साथ हैं। बेग साहब, आपसे आगाज कर लेते हैं। 2 हफ्ते की दूरी पर वर्ल्ड कप है, ऐलान करदा स्क्वाड में इतनी तब्दीलियां, क्या पहली सिलेक्शन पर अदम एतमाद कहलाएगी? बिल्कुल आयशा, पहली जो टीम का ऐलान 6 सितंबर को हुआ और 13 सितंबर को रमीज राजा ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का ओहदा संभाला। अब आप अंदाज़ा लगा लें, उनको तकरीबन 25-26 दिन हो गए रमीज राजा को। और जो पहली सिलेक्शन थी वो चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने की, जिन्हें लैपटॉप चीफ सेलेक्टर कहा जाता है। और वो इतना ज़्यादा डिफेंड कर रहे थे उन खिलाड़ियों के सिलेक्शन को कि बस इससे बेहतर टीम कोई नहीं है। लेकिन आपने जिस तरह इंट्रो में कहा कि बहुत ज़्यादा तनकीद हुई और फिर उसके बाद इन्हें घुटने टेकने पड़े। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। खिलाड़ी को जहनी तौर पर तैयार होना चाहिए। पाकिस्तानी टीम को 15 अक्टूबर को रवाना होना है। आज 9 अक्टूबर हो गई है। 6 दिन पहले तब्दीलियाँ, 7 दिन पहले तब्दीलियाँ, मैं समझता हूँ इससे टीम की कारकर्दगी पर असर पड़ सकता है। आप दुनिया की दीगर टीमों की मिसाल ले लें जो T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही है, बहुत पहले उन्होंने अपने स्क्वाड अनाउंस कर दिए थे। तो हमारे यहाँ ये चलता रहता है। लेकिन ये तब्दीलियाँ चूंकि इसलिए हुई हैं कि पहले सिलेक्शन दुरुस्त नहीं था, क्योंकि सिफारिशी खिलाड़ियों को लिया गया। जब आपको लाखों रुपए माहाना तनख्वाह मिलेगी, जो चीफ सेलेक्टर है मोहम्मद वसीम साहब, जब आप चोर दरवाजे से चीफ सेलेक्टर बन जाएंगे मुताद्दिद अहल लोगों के होते हुए, तो फिर यही होगा कि जो उनकी डोरियां पीछे से हिला रहे थे, जो कह रहे थे फला प्लेयर को लो फला को नहीं लो, उन्होंने वही किया। लेकिन अब वो बैक फायर कर गया है। अब रमीज राजा आए हैं, उन्होंने तो पहले कह दिया था 6 सितंबर को मोहम्मद वसीम ने कि जी मैंने रमीज राजा से मीटिंग की, यानी उनकी तरफ डालने की उन्होंने कोशिश की कि रमीज राजा के मशवरे से टीम बनी है। लेकिन रमीज ने 13 सितंबर को चार्ज लिया। फिर उसके बाद जब ये खबर आई कि वजीर आजम साहब भी तब्दीलियां लाना चाहते हैं, तो मोहम्मद वसीम ने एक किस्म का एक ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल किया। इस्लामाबाद के एक होटल में उन्होंने मीटिंग की बाबर आजम और जो वर्ल्ड कप स्क्वाड में 15 खिलाड़ी थे, और उन्होंने कहा खुलकर खेलो। यानी कि वो बोर्ड को प्रेशराइज करना चाह रहे थे और ये सारी टैक्टिक्स जो थी उनकी नाकाम हो गई। मतलब है खेल में सियासत का इस्तेमाल खुद इंतजामिया शुरू कर। सलमान भट्ट साहब, ये फरमाइएगा कि क्या अब सिलेक्शन दुरुस्त होगी, और जब अगर आखिरी वक्त में इतनी ज्यादा तब्दीलियां हो जाएं तो टीम के मोराल पर और कॉम्बिनेशन पर कितना फर्क पड़ता है, या फिर यूज्ड टू हो चुके हैं कि तरीकाकार बना लिया हम लोगों ने? नहीं, ये बात बिल्कुल जायज़ है कि प्लेयर्स को पहले से पता होना चाहिए। जब उनकी प्लेस अश्योर्ड होती है तो वो क्रिएटिविटी की तरफ जाते हैं, वो खेल में निखार लाते हैं, अपनी स्ट्रेंथ में ऐड करते हैं। लेकिन अगर आप उनके ऊपर सरवाइव करने की टीम में किसी तरह बचे रहे वाली तलवार लटका देते हैं तो वो बचत में चले जाते हैं। वो फिर ऑपोजिशन के खिलाफ कुछ नहीं करने जाते, वो अपनी बचत करने जाते हैं। और ये 2 माइंडसेट्स में हार और जीत का फर्क है। ये हम लोग सोचते नहीं है जब इस तरह की चीजें करते हैं। इकबाल भाई ने बिल्कुल सही फरमाया कि जो पहले टीम अनाउंस हुई थी वो बिल्कुल लैपटॉप सिलेक्शन थी। उसके पीछे उल्टी सीधी मंतकें, ये स्ट्राइक रेट 20-20 हाईएस्ट स्कोर है लड़के का। अभी आजम बच्चा टैलेंटेड है, बड़ा अच्छा है, इज अ गुड पोटेंशियल, लेकिन ही नीड्स टू बी मोर फिट एंड ही नीड्स टू प्ले मोर क्रिकेट। इन्होंने उसको डाल दिया और जस्टिफिकेशन दी कि वो दुनिया में दूसरे नंबर पे स्पिनर को अच्छा खेलता है, अपनी मर्जी के स्टैट निकाले। मुझे बताया उसने दुनिया में स्पिनर खेले किधर है? अभी कौन से मुल्क के खिलाफ उसकी बारी आई है स्पिनर को? कौन सा मैच उसने 50 स्कोर करके जिता दिया? कोई एक बता दे। तो ये जो लैपटॉप सिलेक्शन है ना, अगर यही होती तो फिर कोई भी दुनिया में लैपटॉप खोलता सिलेक्टर बन जाता। इसलिए आपको आए चाहिए, आपको एक्सपर्टीज चाहिए, आपको एक्सपीरियंस बंदा चाहिए।
नहीं तो क्या अब हमारा निजाम कहा जा सकता है कि हम कोई बेहतरी की तरफ जाएंगे? सवाल इसलिए कि सीजन और लड़के खेलते हैं वर्ल्ड कप में, फिर आपके वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हो रही हो, ये हम कोई नॉर्म क्यों नहीं बनाते? कोई डिसिप्लिन तरीका क्यों नहीं हो सकता है क्रिकेट के अंदर? देखिए जी, जब तक लोग जो है मेरिट से हट के क्रिकेट बोर्ड में आते रहेंगे, कॉम्प्रोमाइज होंगे और कॉम्प्रोमाइज उनकी सिलेक्शन होगी, उनके कॉम्प्रोमाइज डिसीजन होंगे, क्योंकि वो खुद मेरिट पे नहीं है। उन्हें जो लेकर आता है वो फिर उसकी बात मान के चलते हैं, और इसी तरह सारा आपका निजाम है। और खाली क्रिकेट में नहीं, बाकी जगह भी ऐसा ही है। मेरिट से आप इतना दूर चले गए हैं और अब आप बातें कह रहे हैं मेरिट की। ये जो लड़के अब रखे हैं ये सारे सीजन खेलने वाले हैं, जो पहले रखे थे वो थे जो सीजन का कुछ हिस्सा खेलते थे। ठीक, मैं बेग साहब अगर मैं इसको ऐसे रखूंगी, जाहिर बात है कप्तान की राय, ये तो हमारे यहाँ बहुत कहा जाता है ना, कप्तान की मर्जी, जिसको जिस पोजीशन पे खिलाए सबसे बेहतर जानता है, उसकी राय मैटर करती है। कप्तान की मर्जी का स्क्वाड पहले ऐलान करता था या मौजूदा स्क्वाड बाबर आजम की मर्जी के और पसंद का होगा? देखिए आयशा, पाकिस्तान में कप्तान जो है वो ऐसा होता है कि शुत्रे बेमुहार, उससे तो कोई राय नहीं ली जाती। और कप्तान अपनी कप्तानी बचाने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग कप्तान नहीं है बाबर आजम। ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर और इस वक्त दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज करता है। और पहले भी एक खबर आई थी कि जो टीम का ऐलान हुआ बाबर आजम उससे खुश नहीं है, फिर अचानक एक खबर आ गई कि बाबर आजम को टेस्ट की कप्तानी से हटाने पर गौर किया जा रहा है। तो ये तो गिमिक्स हैं, पाकिस्तान क्रिकेट में चलते हैं। और सलमान बट बिल्कुल सही कह रहा था, आजम खान एक टैलेंटेड 22 साल का लड़का है, और मोहम्मद वसीम लोगों की आंखों में धूल झोंक कर चीफ सेलेक्टर ये कह रहे हैं कि वो बड़े छक्के मारता है। सिर्फ 3 T20 मैचेस उसने खेले, इंटरनेशनल मैचेस, जिसमें उसके 6 रन थे। आपने उसको पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट कर लिया और आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। तो इनको कुछ एहसास होना चाहिए कि वो बच्चा जो डोमेस्टिक सीजन में रन्स के अंबार लगाता है, अपना पसीना बहाता है, बसों में मोटरसाइकिलों पे जाता है, क्या उसका कोई पूछने वाला नहीं? बेग साहब कतई कलामी की माजरत, आपने एहसास की बात की है। क्रिकेट के साथ कौम जुड़ी होती है, कौम के एहसास, जज्बात सब जुड़े होते हैं। सलमान बट साहब ने बात की कि क्रिकेट को लेकर कॉम्प्रोमाइज्ड डिसीजंस होते हैं। आपने टर्म यूज की कप्तान कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। सर, अगर हमारी क्रिकेट ही कॉम्प्रोमाइज्ड हो रही है, वो खेल कॉम्प्रोमाइज्ड हो रहा है जिसको आवाम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, तो फिर नतीजा क्या निकलेगा यहाँ पे? बस यही होगा, अगर राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं आएगा आयशा, तो हमारे यहाँ इसी तरह से क्रिकेट चलती रहेगी। हमारे यहाँ कप्तान मजबूत नहीं है, हमारे यहाँ सिलेक्शन का क्राइटेरिया दुरुस्त नहीं है, हमारे यहाँ जो लोग आते हैं हेल्म ऑफ अफेयर्स पर, अब आप देखें नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर कि जहाँ से नौजवान उभर कर सामने आते हैं, उनको पॉलिश किया जाता है, पत्थरों को तराश कर कुंदन बनाया जाता है, हीरा बनाया जाता है। वहाँ पर नदीम खान साहब को लगा दिया गया है। 2 टेस्ट मैचेस खेले, एक 1993 में, एक 1999 में, और वो इस वक्त डायरेक्टर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, जहां बड़े बड़े कोचेज हैं, उन्होंने लेवल 2 का कोर्स किया हुआ है। बाबर हामिद साहब जो कि डायरेक्टर कमर्शियल थे, वो अब गायब हैं। तो आप देखें जो लोग रखे गए ना, वो सारे मेरिट पे नहीं थे, दोस्ती यारी की बुनियाद पर रखे गए, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को बेपनाह नुकसान पहुंच रहा है। मैं ये इसके ऊपर आती हूँ, जरा तैनाती हूँ, और उससे पहले सलमान साहब ये फरमाइएगा, T20 में कौन सी टीमें हमें टफ टाइम दे सकती हैं? भारत के साथ मैच को कैसे देखते हैं, क्योंकि हमेशा प्रेशर हैंडल या कंट्रोल करना पड़ता है वहाँ? देखिए, ऑब्वियसली इंडिया की टीम सुपीरियर है, एक्सपीरियंस वाइज भी। अगर हम उनके प्लेयर्स के रिकॉर्ड देखें, क्वालिटी देखें, विन देखें, तो वो हर लिहाज से इस टाइम पे सुपीरियर है। अभी पाकिस्तान की जो टीम में चेंजेस हुए हैं उसके बाद मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की टीम के कदरे पहले से चांसेस बेहतर हो गए हैं। बट यू नेवर नो, T20 एक ऐसी गेम है कि 2 प्लेयर आपके अच्छा खेल जाए, आपको मैच जिता सकते हैं। बट स्टिल टू स्ट्रेट अवे से कि कोई फेवरेट अगर पाकिस्तान एंटर होगा तो नहीं, पाकिस्तान नहीं होगा, लेकिन हमारी दुआ है कि अल्लाह करे पाकिस्तान मैच जीते। बेग साहब, अगले मामले की तरफ बढ़ते हैं। एक जाविया हमने कवर किया जो हालिया तब्दीलियां हैं और आने वाले मैचेस हैं। रमीज राजा साहब की तैनाती अगस्त के आखिर में हुई, PCB के चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं, वजीर आजम का इंतखाब है। माजी में वजीर आजम साहब इस तरह की तैनाती के मुखालिफ भी रहे, नाकिद भी रहे, अपने इस इंतखाब को जस्टिफाई कर पाएंगे या आप समझते हैं उन्हें जस्टिफाई किया है? बाजू में तो आयशा आप तो सियासी प्रोग्राम करती हैं, वजीर आजम कई चीज़ों के मुखालिफ रहे और फिर बाद में उन्होंने जो है उन्हीं चीज़ों की हिमायत करना शुरू कर दी। तो क्रिकेट में जो तैनाती हुई है, पहले वाकई में वजीर आजम कहते थे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने जब नजम सेठी को लगाया तो वजीर आजम साहब अपोजिशन में थे, वो कहते थे कि वजीर आजम को इख्तियार नहीं होना चाहिए। लेकिन अब उनको एक थोड़ा सा एडवांटेज मैं दूंगा कि ही हैज़ बिन द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। वो 1971 से 1992 तक पाकिस्तान के लिए
क्रिकेट खेले तो इसका एडवांटेज तो उन्हें जाएगा। लेकिन इससे पहले आयशा उन्होंने जो तैनाती की, अब माशाल्लाह 77 बरस के हो गए एहसान मानी, तो वहां पर भी तो दोस्ती यारी आड़े आ गई। और फिर किस तरीके से उन्होंने काम किया कि वो अब किससे पारीना बन गए, लंदन में रहते थे वो वहां चले जाएंगे। और इसके अलावा वसीम खान को लेकर आए बर्मिंघम से, वो भी वापस जा रहे हैं। तो तकर्रुर सही नहीं हो रहा। अब रमीज राजा का तकर्रुर हुआ है, ये उनका हनीमून पीरियड है, इसलिए हम उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। लेकिन जिस बेग साहब आप मेरे सवाल को ना छुए बगैर ऐसे निकल गए, बच गए। मैं आऊंगी, मैं सलमान साहब का फिर इस पे ले लूं। आपने हाथ लगाने की भी कोशिश नहीं की जो मेरा सवाल था। सलमान साहब, आपके ख्याल में रमीज राजा साहब का इंतखाब जस्टिफाइड है? जो कुछ वजीर आजम साहब माजी में कहते रहे, मैं सब कुछ रखता हूँ क्योंकि आप दोनों बड़ी आइडियल गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स करते हैं, तस्वीर कुछ दिखाते हैं और बाद में आवाम के सामने कुछ और आता है। जस्टिफाइड तयनाती कहेंगे आप सलमान? देखिए, जस्टिफाइड तो तब हो जब प्रोसेस हो किसी चीज का। यहाँ पे प्रोसेस नहीं है तो यू कैन नॉट से जस्टिफाइड। अब इसको जस्टिफाइड तब कह सकेंगे कि जब वो काम 2 साल कोई ऐसा कर दे जिससे क्रिकेट को फायदा हो। तो अनलेस दैट हैपन्स, ये ऐसी ही तैनाती है जैसी माजी में होती रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ना पहले कभी कोई किसी प्रोसेस के थ्रू आया है, ना ये किसी प्रोसेस के थ्रू आए हैं। लेकिन ये है कि ये क्रिकेटर हैं, इनको लगाने वाले पाकिस्तान के कप्तान नहीं, खुद भी कप्तान नहीं है, लेकिन प्रोसेस सेम है इसका। ठीक, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। कप्तान के कितना कॉम्प्रोमाइज्ड और कितना मेरिट पर गुफ्तगू जारी है इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। सलमान भट्ट साहब, ये फरमाइएगा कि अभी बात तो आप कह रहे हैं कि 2 साल लगेगा, पता चलेगा नतीजा क्या निकलता है इस तयनाती के बाद। मगर रमीज राजा साहब की आमद के बाद जो तब्दीलियां हो रही हैं, बोर्ड मैनेजमेंट में हो या टीम में हो, गालिबन सलमान साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है। बेग साहब, आपकी तरफ आ जाएंगे। रमीज राजा की आमद के बाद जो तब्दीलियां हो रही हैं, आपने पहले भी सवाल को हाथ लगाए बगैर इधर उधर कर दिया। आपके ख्याल में पीसीबी में कोई बहरान चल रहा है या फिर स्ट्रीमलाइन हो रही हैं चीजें? देखिए, मैंने सवाल को इधर उधर नहीं किया आयशा, मैं खुद एंकर हूँ, मुझे पता है कि क्या करना है। ये देखें, मसला ये है कि जो अभी तो रमीज राजा को आए हुए, तो हनीमून पीरियड मैंने कह दिया कि अभी तो उनको आए हुए कुछ दिन हुए, और वजीर आजम के पास इख्तियार होता है। मैंने आपको बता दिया कि पिछली तैनाती जस्टिफाइड नहीं थी एहसान मानी साहब की, उसने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। अब ये दूसरी तैनाती है खान साहब के दौर में, अल्लाह करे बेहतर हो। और सलमान सही कह रहा था कि एक क्रिकेटर आया है, रमीज राजा को एक्सपीरियंस है, ये ग्रास रूट लेवल पे एलसीसीए से खेले, अलाइड बैंक से खेले, पीएनएससी से खेले, पाकिस्तान से खेले, कप्तान रहे, दुनिया भर में जाते रहे, कमेंट्री करते रहे, हर मुल्क के स्ट्रक्चर से वाकिफ है। तो ये एडवांटेज है रमीज राजा को। लेकिन बात वही है कि जब तक ये काम नहीं करेंगे, हम कैसे कह सकेंगे कि इनकी तैनाती जो है वो जस्टिफाइड है। ठीक है सलमान भट्ट साहब, इंग्लैंड से उनके जो चेयरमैन है, पाकिस्तान की मनसूखी के दौरे के बाद की जो बात रही, उसके बाद वो तनकीद के बाद मुस्ताफी हो गए। न्यूजीलैंड की जाने से भी ये बात कही गई, खुशाइंद खबर है कि आमादगी पर का इजहार किया है दौरे की। इसे आपके ख्याल में पीसीबी का क्रेडिट कहा जाए या क्रिकेटिंग वर्ल्ड ने अपने एहसास या जिम्मेदारी के साथ पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गई कि वो दुरुस्त फैसले नहीं रहे? देखिए, इसमें सारी चीजों का मिक्स है। पीसीबी ने रीजनेबल प्रेशर क्रिएट किया, अच्छा किया। पीसीबी ने अपने आप को खुल के, रमीज भाई ने जो है ना अपनी जो दिल में भड़ास थी वो निकाली, करेक्टली वो उन्होंने बात की और ऐसा ही करना चाहिए था। और एशेज में भी उनके मसले चल रहे हैं, उनके प्लेयर्स वहां पर आपको पता है कि वो ये जो क्वारंटीन है इसको अवॉइड करना चाह रहे हैं, वो भी उनके लिए प्रॉब्लम्स बने हुए हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं, उनका कंट्रोल कहीं नजर नहीं आया और इसी वजह से उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड हुआ और उन्हें जाना पड़ गया। आयशा, इस पे भारतीय मीडिया ने इसको बहुत उछाला है और आप देखेंगे कितना ज्यादा वो कह रहे हैं कि हमारे बगैर नहीं चल सकता। आईसीसी, अगर आईसीसी को भारतीय हुकूमत या भारतीय क्रिकेट बोर्ड फंडिंग करता है तो वो किसी एक पर्टिकुलर मुल्क के लिए नहीं करता, उसमें से सबको पैसा जाता है, खास तौर पर पाकिस्तान के लिए नहीं करता। मेरे ख्याल में रमीज राजा साहब ने जज्बात में आकर ये कह दिया है, जिसका बैकलैश हो रहा है, जिस पर के बड़ी तनकीद भी हो रही है। भारत वाले तो बड़े खुश हैं कि ऐसे आए, और बाज़ रमीज राजा के मुखालफिन तो ये भी कह रहे हैं कि उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है क्योंकि वो भारतीय जो टेलीविजन चैनल्स हैं उनके लिए कमेंट्री करते हैं, शायद ये वजह भी हो। लेकिन मेरे ख्याल में ये बात दुरुस्त नहीं है। आईसीसी, अगर फंडिंग आईसीसी को की जाती है, अगर आप किसी बैंक में पैसा जमा कराएं और बैंक कई लोगों को दे तो आप थोड़ी कहते कि इसको दे, वो तो एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जाता है। मेरे ख्याल में ये बात दुरुस्त नहीं है। मैं साबिक जो चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद अहमकाना बयान कह चुके हैं। सलमान भट्ट साहब, जरूरत थी ऐसे किसी स्टेटमेंट की? कहा जाए गैर जरूरी स्टेटमेंट दिया गया है, कोई आपको लगता है कि इस किस्म का बयान चेयरमैन पीसीबी की जानिब से आना चाहिए था?
बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि ऐसी किसी बात करने की कोई जरूरत नहीं थी, बिकॉज आईसीसी कोई पाकिस्तान के लिए स्पेशल फंड नहीं क्रिएट करता। जो पूल में पैसा आता है वो तमाम क्रिकेट प्लेइंग नेशंस में जाता है, क्रिकेट की डेवलपमेंट में वो खर्च होता है। तो इसलिए क्योंकि इंडिया उसमें मेजर प्लेयर है, तो ये पिछले कुछ 2 डेकेड से है कि इंडिया ने उस पे ऊपर आया। उससे पहले जब फंडिंग आती थी तो वो सारी इंडिया से तो नहीं आती थी। तो जो भी जाता है वो सारे के सारी कंट्रीज में जाता है। मैं यहाँ पर एक और बात करना चाहूंगा कि ये इदारों की हम यहाँ पर आपने स्टार्ट में बात की थी। देखिए, हम इंडिविजुअल्स के पास जा रहे हैं, ताजरों के पास अपनी क्रिकेट के लिए पैसे मांग रहे हैं। मुझे बताएं, क्या कोई इंडिविजुअल नेशनल बैंक से बड़ा है, स्टेट बैंक से बड़ा है, पाकिस्तान वापडा से बड़ा है, किसी भी बैंक और इस तरह की कॉर्पोरेट एंटिटी से बड़ा है? और एक इंडिविजुअल की जिंदगी तक उसका इंटरेस्ट है, उसके बाद उसकी क्या गारंटी है? तो आप चलते हुए इदारे जिन्होंने 70 साल पाकिस्तान की क्रिकेट का बोझ उठाया है और आपके प्लेयर्स की लुक आफ्टर की है, आप उनको छोड़ के लोगों से पैसे मांगने जा रहे हैं। इसमें क्या दानिशमंदी है? इसके क्या फायदे हैं? और ऐसा गलत इदारे क्या कर रहे थे कि आपने उनको मंजर आम से गायब कर दिया और प्लेयर्स को इनसिक्योर कर दिया? ये वो सवालों के जवाब हैं जो हमें चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की मैं आगे इसी इशू पर आना चाह रही थी। बट साहब, इसको थोड़ा सा और क्लैरिटी से रख देते हैं। डिपार्टमेंट के ऊपर या रीजन के ऊपर भरोसा किया जाए, डोमेस्टिक के स्ट्रक्चर के ऊपर बड़ी बात हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बाद ये बहस और बढ़ गई है। इन योर पर्सनल ओपिनियन, आपका एक एक्सपीरियंस है, आपके ख्याल में बेहतर क्या है माजी को देखते हुए और फ्यूचर को सामने रखते हुए? देखिए, डिपार्टमेंटल क्रिकेट का कोई नेमल बदल आपके पास नहीं है। 70 साल देखिए, वो ग्राउंड के पैसे भी देते थे, वो प्लेयर्स को भी तनख्वाहें देते थे, वो आपके बॉल्स भी खरीद के देते थे, वो अंपायर्स को भी जो है ना वो सर्व करते थे। वहां पर पीसीबी को एंट्री फीस मिलती थी। जो आज पीसीबी बोल रहा है कि डोमेस्टिक सिर्फ 6 टीमों का है और पीसीबी उस पर 2 अरब रुपया सालाना खर्च रहा है, तो आप सोचे कि डिपार्टमेंट जो कि 15-16 के करीब टीमें थी, वो कितना पैसा क्रिकेट में इन्वेस्ट कर रहे होंगे। मैं आपको बताऊं कि सिर्फ एक एक इदारे के पास 40-40 प्लेयर थे, और इन केस ऑफ वापडा क्योंकि उनके यूनिट 10 होते थे तो उनके पास तो कोई 250 परमानेंट जॉब पे प्लेयर्स थे सिर्फ क्रिकेट के, और बाकी गेमों के भी हैं। तो क्रिकेट बोर्ड तो अभी 180 लोगों के लिए लोगों के पास जाना शुरू हो गया है और अभी तक 3 साल में कोई स्पॉन्सर नहीं मिल रहा। तो आप अपने स्पॉन्सर को ही हटाकर नए बंदे ढूंढने चले गए हैं। दैट डजंट मेक एनी सेंस। मैं बेग साहब इसी सवाल को आपकी तरफ लाऊंगी। भट्ट साहब ने खुल के अपनी राय का इजहार किया है। वसीम खान और रमीज राजा के दरमियान इख्तिलाफ की वजह ये डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है। अपनी ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर क्या है? देखिए, इख्तलाफ की वजह ये डोमेस्टिक स्ट्रक्चर नहीं थी। वसीम खान डिलीवर नहीं कर पाए। उन्हें जो कहा जा रहा था, पेटर्न इन चीफ जो वजीर आजम पाकिस्तान है, उनकी ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में जो जिस तरह सलमान कह रहा है इदारे बंद करके 6 टीमें बनाई जाएं। वजीर आजम साहब मुतासिर हैं ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम से। ऑस्ट्रेलिया कितना बड़ा मुल्क है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ये सब देखना था। और हमारे यहाँ तो खुद वजीर आजम साहब भी एक ज़माने में PIA से खेलते थे। अब इदारे बंद हो गए, सिर्फ 192 क्रिकेटर्स रह गए जिन तक क्रिकेट महदूद होकर रह गई है। तो वसीम खान को जो कहा गया, क्योंकि वो नाराज नहीं करना चाहते थे, उससे पहले हारून रशीद जो प्रेजेंटेशन लेकर गए वो फेंक दी गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर से जो हिदायत मिली वो शाह से ज्यादा शाह का वफादार बनने की जो कोशिश की वसीम खान ने, उससे पाकिस्तान क्रिकेट को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। अब सलमान बिल्कुल सही कह रहा है कि इदारों की टीमें बंद हो गई, खिलाड़ी बेरोजगार हो गए, पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो जवाल की तरफ रवाना हो गई। तो कौन है इसका जिम्मेदार, ये सोचना पड़ेगा। रमीज राजा बयानात तो दे रहे हैं, मैंने यही कहा आयशा कि अभी इनका हनीमून पीरियड है। बेग साहब, वक्त बड़ा कम रह गया, माजरत के मैं कतई कलामी कर रही हूं। एक छोटा सा सवाल और आपसे, उसका मुख्तसर जवाब चाहूंगी। क्रिकेट इकोनॉमी बढ़ाने की बहुत बात कर रहे हैं रमीज राजा साहब, प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या लिए जा सकते हैं और कितना ये, मैं ये कहूं कि प्रैक्टिकल है भी, आपके हाथ में है, इख्तियार में है? देखिए, प्रैक्टिकल स्टेप तो यही है कि आप इदारों से जो टॉप की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे आप राब्ता करें, वो अपनी टीमें बनाएं, वो अपना पैसा इन्वेस्ट करें। अगर आप प्राइवेट लोगों के पास जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। माजी में लोग पीसीबी के पास आते थे, यहाँ हम पीसीबी जा रही है लोगों के पास, ये इनको सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान भट्ट साहब हमारे साथ थे, मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ थे, और कंक्लूड हुआ, बार बार सवाल उठा, खेल कॉम्प्रोमाइज ना हो, खेल में मेरिट रहना चाहिए। सियासत में खेल हो या खेल में सियासत हो, नतीजा 0 निकल आता है। बेहतर है कि सियासत को सियासत की जगह और खेल को खेल के तौर पर लिया जाए। अब अपना फीडबैक भेज सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।